हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप देख सकते हो, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अंबेडकर नगर, और ये आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से विज्ञापन जारी हुआ है। और जैसा कि आपको पता है कि ये यूपी का है, मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाली हूँ। बीएड बीटीसी में से कौन भर सकता है, और यहाँ पर आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, केवल आपका जो है टेट, जो कि यूपी में टेट होता है ना, उसके बेस पे हो जाएगा। और इसमें महिलाओं को सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है एक महिला की है। अगर जो है फुल डे जो टीचर में के रूप में रहना है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो हॉस्टल होता है वहीं पर आपको रहना है। सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि आपको पता है कि यूपी में 75 जिला है, तो आप जहां से रहने वाले हैं आपके भी ज़िले में आया होगा। हर एक ज़िले का मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी कि आप कैसे इसको खुद से भी कर सकते हो। तो पूरा वीडियो देखिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। देखो, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नाम से ही आपको पता है कि ये हर साल ये भर्ती जो है वो आती है, और ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर आप अभी जॉब जो है ढूंढ रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको ज़रूर अपीयर होना चाहिए, एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा। और इसमें जैसा कि आपको क्वेश्चन होगा कि क्या सीटेट वाले आ सकते हैं, बीएड बीटीसी, और ये 6 से 8 का आया है। तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, और मैं हर जिले का तो नहीं बताऊँगी। तो पहले मैं अंबेडकर नगर में जो ये वैकेंसीज आई है वो बताऊँगी। और यहाँ पर आपका एक डाउट क्लियर कर देती हूँ कि क्या हम अपने ज़िले, जैसे कि मान लो आप लखनऊ के हो और आप अंबेडकर नगर में अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, जी हाँ। बट मैं ये बोलूँगी कि आप जिस ज़िले के हो ना, वहाँ पर भी आएगा या फिर आया हुआ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे बेटर होगा कि आप अपने ही ज़िले में भरो। तो उसमें एक होगा कि आपका आने जाने के लिए भी आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। बट अगर मान लो आपके ज़िले में नहीं आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नोटिस एक बार आप देख लो, ये विज्ञापन, और ये 23/12/2023 को जारी हुआ है। और राज्य परियोजना निदेशक, मैं एक आपको डिटेल में पढ़ देती हूँ, सब एक ही जैसा है। बाकी अब दूसरे जिले का भी मैं आपको दिखा दूंगी। उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये उत्तर प्रदेश में आया है कस्तूरबा गांधी वाला। तो आप ये देख सकते हो, KGBB, और 2023-22 दिनांक 14 फरवरी 2023, ये सारे डिटेल्स लिखा हुआ है, ये हमारे काम का नहीं है। अंबेडकर नगर में आया हुआ है, तो अंबेडकर नगर में ही आपको जॉब करनी होगी। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षिका, देखो कितने पोस्ट आए हैं तो वो देख लेते हैं। पूर्णकालिक मतलब फुल डे वाला, अंशकालिक जो हाफ डे वाला होता है, लेखाकार सहायक आया है, रसोईया, चौकीदार, चपरासी, सफाई कर्मी, हर एक पोस्ट के लिए आया है। तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मान लो किसी को ज़रूरत हो, कोई उतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो रसोईया वाला भी कर सकते हैं। रखने वाले अभ्यर्थियों से 1 वर्ष या फिर शैक्षिक सत्र के लिए संविदा पर कार्य करने हेतु योग्य अभ्यर्थियों से नवीन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो देख लो, ये कॉन्ट्रैक्ट पे है, संविदा वाला है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यूपी में नौकरी करना चाहते हैं, अभी कोई वैकेंसीज नहीं आई है, तो आपको ये कर लेना चाहिए। क्योंकि ये 1 वर्ष या फिर जब तक वहाँ पे कोई दूसरा पोस्ट नहीं आएगा, आपको नहीं हटाया जाएगा। तो ये 1 ईयर के लिए है, ठीक है। तो 1 ईयर के लिए आपसे एप्लीकेशन भरवाए जाएंगे ऑफलाइन तरीके से। और किस तरीके से करना है वो देखो, आवेदन पत्र जो है रजिस्टर्ड डाक द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय अंबेडकर नगर में विलंब, यहाँ पर ऊपर एड्रेस दिया है ना, इसी पे आपको ऑफलाइन तरीके से भेजना है। विलंबतम दिनांक 6/1/2024 को, मतलब कि 6 जनवरी तक शाम को 5 बजे तक ही आप केवल भेज सकते हो। उसके बाद आपको नहीं भेजना है, ठीक है। मतलब उसके बाद एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अभी आपके पास मौका है, तो 6 जनवरी में अभी टाइम है। अगर जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं ज़रूर करें। बाकी हर जिले का टाइम अलग अलग है। निर्धारित तिथियों समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ये 6 से 8 के लिए है। तो चलो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखो, पूर्णकालिक है, पूर्णकालिक शिक्षिका है, पूर्णकालिक अलग अलग सब्जेक्ट का है, ये अंशकालिक शिक्षिका का है। तो आप एक बार इसको डिटेल में देख लेना। ये देखो, ये गणित का आया है, विज्ञान का आया है, अंग्रेजी का है, हिंदी का, मतलब आप 6 to 8 में इसके टीचर बनेंगे। कला का आया है, संगीत का आया है, गृह शिल्प एंड शारीरिक शिक्षा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज है। मासिक मानदेय कितना होगा, मतलब हर महीने आपको 22,000 मिलेगा। और अगर आप पूर्णकालिक शिक्षिका बनना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे हॉस्टल में रहने की फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्या है, तो ऑब्वियस ही बात है, जिसने गणित के जो टीचर बनेंगे उनका ग्रेजुएशन में गणित मतलब PCM वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। और आपका 6 to 8 का मतलब जो यूपी टेट होता है ना, पेपर 2, वो क्लियर होना चाहिए। सेम वैसे ही विज्ञान है, तो आपका ग्रेजुएशन में विज्ञान होना चाहिए। विज्ञान का मतलब जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में से कोई भी, और यूपी टेट पेपर 2 क्लियर। इंग्लिश का भी वही है, ग्रेजुएशन में आपने इंग्लिश पढ़ा होगा तो वो चाहिए, और यूपी टेट पेपर 2। हिंदी का भी वही है, सेम, हिंदी से आपका ग्रेजुएशन होगा और यूपी टेट का पेपर 2। और 22,000 सैलरी। और जो मान लीजिए अंशकालिक, मतलब अंशकालिक का मतलब केवल आपको हाफ डे 2 से 3 पीरियड पढ़ाने हैं, तो ऑब्वियसली बात है इनकी सैलरी भी कम होगी, 9,800 के आसपास। सभी के लिए पेपर 2 जो है यहाँ पे मैंडेटरी है। अंशकालिक शारीरिक शिक्षा भी वही है, अंशकालिक कंप्यूटर वाला भी वही है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, यह अंशकालिक शिक्षिका उर्दू का है।
तो ये यहाँ पर इतने पोस्ट आए हैं, ये अम्बेडकर नगर का है, ये सहायक रसोइया का है, चपरासी का है, चौकीदार का, सफाई कर्मी का है। ठीक है, रसोइया के लिए क्लास 8 तक पढ़ा होना चाहिए, इन सभी के लिए क्लास 8 तक, और 5,000 के आसपास हर महीने सैलरी मिलेगी। तो ये एक हो गया। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। अब देखो किस तरीके से भेजना है। तो सबसे पहले लिफाफे के ऊपर आपको अच्छे से लिखना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मोटे अक्षरों में। ठीक है, उसके बाद से सभी पदों पर नियुक्ति 11 माह 29 दिन के लिए संविदा अनुबंध के आधार पर नितांत अस्थायी रूप से की जाएगी। तो ये तो वैसे भी आपको पता है कि 1 साल के लिए होता है। आयु की गणना आपका 1/4/2023 के आधार पर होगा। इसमें न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और अधिकतम 45 वर्ष है। और जितने भी आपके जो मान लीजिए जो भी आपकी डिग्री है उसका अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है, स्वप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, छाया प्रति लेके जाना है। 2 पंजीकृत डाक टिकट जो है लगा स्वनाम पता लिखा लिफाफा भी संलग्न करना अनिवार्य है। ये मतलब ये आवेदन करने का मैं आपको बता रही हूँ। तो जो आप भेजेंगे उसमें सारी डिटेल्स होनी चाहिए। आवेदन पत्र एक ही पृष्ठ पर फुल स्केप कागज पर निर्धारित प्रारूप के आधार पर साफ साफ अंकित होना चाहिए। विज्ञापन चयन में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार ये उनका है। शिक्षिकाओं के पदों के लिए अब इसमें देख लेते हैं क्या जरूरी है। देखो, शिक्षिकाओं के पदों के लिए निर्धारित योग्यता प्रशिक्षक स्नातक होगा मतलब ग्रेजुएशन, और प्रशिक्षक उपाधि के अंतर्गत एनसीटी के मान्य बीएड तथा उसके समकक्ष एलटी, मतलब इन लोगों ने बीएड को मौका दिया है, एलटी को मौका दिया है, और उत्तर प्रदेश टेट का जूनियर वाला बीटीसी को इसमें से बाहर कर दिया गया है। अगर आप हर पद के लिए जो है आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग आवेदन करना होगा। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ये बता रहा है ये। ठीक है, जो काम का था वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखो ये नीचे फॉर्म दिया गया है, जनपद अंबेडकर नगर में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में चयन हेतु आवेदन पत्र। तो ये आपको फिल करके पोस्ट कर देना है। ठीक है, एड्रेस पे। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा, जो भी आपकी डिग्री है उसके अकॉर्डिंग। ये देखिए, तो इन लोगों ने पूरा नीचे ही, अगर आपको ये चाहिए ना तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। ठीक है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, तो मैं ये पूरा ही भेज दूंगी। ये नीचे वाला आपको फॉर्म भर के पोस्ट करना है। ठीक है, चलो बाकी और ज़िले का भी मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, शिक्षक आवेदन प्रक्रिया 2024, और जितने भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं पंजीकृत डॉक स्पीड पोस्ट के द्वारा आप कर सकते हो। यहाँ पर देखो ये सारा जो है इनका पोर्टल पे आ चुका है हर एक स्टेट का। ये देखो, अभी मैंने आपको अंबेडकर नगर का दिखाया है। कहाँ कहाँ से वैकेंसी आई है? आगरा से है, अयोध्या से है, इटावा से है, लखीमपुर खीरी से है, बलिया से है, कानपुर देहात से है, ईटा से है, कौसाम्बी से है। ठीक है, चित्रकूट से हो गया, गाजीपुर, देवरिया, प्रयागराज, सहारनपुर, अलीगढ़, हर एक ज़िले से आया है। तो आप जिस ज़िले के हो ना, ये देखो पूरा नाम है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप गूगल पे बस कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2024 लिखेंगे ना, ये पूरी डिटेल ऐसे खुल जाएगी। तो इसमें से जहाँ पर जिस भी ज़िले के आप रहने वाले हैं उसको जस्ट डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पर उसके नीचे ही फॉर्म दिया रहेगा। तो उसके मदद से आप अपना पूरा फॉर्म भी देख पाएंगे, एलिजिबिलिटी। तो इसमें बीएड वाले भर सकते हैं, एलटी वाले भर सकते हैं। 6 to 8 का है, और इसमें आपको पता ही है कि 1 ईयर का है। साथ में आपको 22,000 मिलेगा। महिलाओं को फर्स्ट प्रायोरिटी इसमें दी गई है। अगर मान लो कोई पुरुष आता है और महिला भी है तो महिलाओं का सिलेक्शन पहले होगा। और जो पूर्णकालिक शिक्षिका है उसमें भी केवल महिलाओं को ही मिलेगा, पुरुष को मौका नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो पूरा मैंने आपको ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी कोई भी डाउट होगा तो बताना, और आप किस ज़िले के हैं ज़रूर बताएं। आपको मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।